भारत सरकार ने अवैध रूप से भारत में बसे विदेशियों के लिए एक कानून पारित किया है। उस कानून को हम देखेंगे। जो भारत में संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, भारत के नागरिकों को उनसे परेशानी उठानी पड़ रही है, उसके लिए ये कानून आया है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम इसी पर एक न्यूज़ कवर करेंगे जो कि है भारत में अवैध प्रवासियों पर प्रतिबंध। जो सरकार ने कानून पारित किया है वो कानून क्या है, उससे रिलेटेड हम पूरी न्यूज़ जो है वो कवर करेंगे। तो भारत में विदेशियों के लिए सख्त नियम। आवर्जन ब्यूरो अवैध विदेशियों को निर्वासित करेगा। आवर्जन जो ब्यूरो है वो इसी के लिए काम करता है। भारत ने आवर्जन और विदेशी अधिनियम 2025 पारित किया है, जिसका उद्देश्य पासपोर्ट और वीज़ा नियमों को कड़ा करना है। नए कानून ने आवर्जन ब्यूरो को अवैध प्रवासियों पर नज़र रखने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने के लिए और भी अधिकार दिए हैं। अवैध आवर्जन न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि भारतीय संसाधनों का भी दोहन है। जो बाहर के लोग आकर के बस जाते हैं, वो संसाधनों का उपयोग करते हैं, उनका जो है फिर दोहन होता है, जिससे भारतीय नागरिकों को, जो देश के नागरिक होते हैं, उनको परेशानी उठानी पड़ती है। विषय क्या है? तो भारत सरकार ने 1 सितंबर 2025 से आवर्जन और विदेश अधिनियम नामक एक नया कानून पारित किया है। एक नया कानून लागू कर दिया है सरकार ने 1 सितंबर 2025 से। इस कानून का उद्देश्य पासपोर्ट और वीज़ा नियमों को सख्त करना है। यानी कि जो पासपोर्ट और वीज़ा नियम हैं, जो पहले से बने हुए हैं, उनमें और भी सख्ताई लाने के लिए ये नियम लाया गया है। नए अधिनियम के तहत आवर्जन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को अवैध प्रवासियों पर नज़र रखने, उन्हें हिरासत में लेने व निर्वासित करने के अधिक अधिकार होंगे। अब उनको जो हमारा आवर्जन ब्यूरो है उसको और भी अधिकार दे दिए गए हैं, जो कि बाहर से विदेशी आते हैं भारत में। उद्देश्य क्या है इस कानून का, क्यों लाया गया है? तो भारत में आने वाले अवैध प्रवासियों, जो अवैध रूप से आते हैं, पर रोक लगाने व बिना वीज़ा और वीज़ा समाप्त होने पर भी रह रहे लोगों को देश से निकालने के लिए ये नियम लाया गया है। जो वीज़ा है, बिना वीज़े की जो देश है हमारे भारत में एंट्री कर लेते हैं, ये वीज़ा की जो टाइमलाइन होती है वो समाप्त होने के बाद भी भारत में रहते हैं, ऐसे लोगों को छांटा जाएगा और उनको यहाँ से निकाला जाएगा। भारत में आतंकवादी गतिविधियों, रेप, जनसंख्या व संसाधनों का दोहन रोकने के लिए ये कानून पारित किया गया है। अवैध रूप से रह रहे लोगों को देश से निकालने व उनके देश भेजने का उद्देश्य है। वीज़ा व पासपोर्ट नियमों को सख्त करना एक इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो नियम पहले से बने हुए हैं और भी उसमें सख्ताई लाई गई है। तो ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी इसके बारे में जानकारी दी है। नया कानून क्या है? तो इस कानून के तहत कोई भी स्वदेशी बिना पासपोर्ट वीज़ा के देश में नहीं रह सकता। यानी कि जो हमारा देश है भारत में, जो विदेशी है वो भारत में नहीं रह सकता बिना पासपोर्ट वीज़ा के। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में तस्करी, बाल व्यापार, संसाधनों का दोहन व आतंकवादी गतिविधियों को इस नियम के तहत रोका है। यानी कि जो इस प्रकार की गंदे कानून, मतलब जो गंदी चीज़ें होती हैं उनको करा जाता है, जैसे कि तस्करी वगैरह, इन सब गतिविधियों को रोकने के लिए ये नियम लाया गया है। इस कानून के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को देश में ठहरने की अनुमति नहीं होगी जो बाल तस्करी, दुष्कर्म, आतंकवादी गतिविधियों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न पाया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में संलग्न होता है, इनमें उनका नाम होता है, तो ऐसे व्यक्ति को देश में नहीं रहने दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। एमएचए गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त विदेशियों के भारत आने पर लगाई रोक। राज्यों में बनाया जाएगा डिटेंशन कैंप। अब डिटेंशन कैंप क्या होते हैं? डिटेंशन कैंप होंगे जो कि प्रत्येक राज्य में और केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए जाएंगे, जिनमें जो अवैध रूप से प्रवासी भारत में रह रहे हैं उनको इन डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। पूरी जानकारी इनकी ली जाएगी, कौन है, कहाँ से आया है, कब से है, और फिर इनको जो है इनके देश भेज दिया जाएगा अगर वो जो इस प्रकार की गतिविधियां हैं देश विरोधी, उनमें संलिप्त नहीं होता है। तो डिटेंशन कैंप प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए जाएंगे। आवर्जन ब्यूरो क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, BOI, आवर्जन ब्यूरो, जो कि इसकी फुल फॉर्म है, स्थापना हुई इसकी 1971 में इसकी स्थापना की गई। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसके अंतर्गत जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है वो कार्य करता है। कार्य क्या है इसके?
तो भारत में विदेशियों के प्रवेश एंट्री व भारत से निष्कासन, विदेशों का जो निष्कासन है यानी कि जो विदेशी जाते हैं उनकी गतिविधियों पर नज़र रखता है। जो हमारा BOI है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, वो कौन भारत में आ रहा है, विदेशी कौन यहाँ से जा रहा है, कहाँ का है, वो सारी गतिविधियों की जो उन पर नज़र है वो हमारा BOI ही रखता है। भारत के हवाई अड्डों व बंदरगाहों पर इमिग्रेशन चेकपोस्ट्स चलाना इसका कार्य है। विदेशी नागरिकों के लिए वीज़ा नियमों व पासपोर्ट नियमों को सुनिश्चित करना, जो भी नियम बनाए जाते हैं पासपोर्ट और वीज़ा को लेकर के, वो सब नियमों की जो सुनिश्चित है वो यही करता है। अवैध प्रवासियों पर नज़र रखना व गलत गतिविधियों पर उन्हें हिरासत में लेना, जो भी हमारे देश में अवैध रूप से प्रवासी आ जाते हैं यानी कि बिना पासपोर्ट वीज़ा के, बिना डॉक्यूमेंट्स के, तो ऐसे जो विदेशी होते हैं उन पर नज़र रखता है। यदि वो किसी गलत गतिविधि में संलग्न पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत हिरासत में लेता है। ये हमारी BOI का कार्य होता है। भारत में रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों पर बढ़ेगी सख्ती, तुरंत किया जा सकेगा डिपोर्ट लागू हुए नियम, जो 1 सितंबर 2025 है उससे ये नियम लागू हो गए हैं। नया नियम क्यों लाया गया? तो अवैध प्रवासियों को लेकर पहले भी भारत सरकार कई नियम बना चुकी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो अवैध प्रवासी हैं उनको लेकर के अभी ये नियम बने हैं। पहले से हम देखते आ रहे हैं कि कई बार नियम बन चुके हैं। 1964 में भी इनको लेकर के नियम बनाए गए, बहुत पहले भी जो नियम हैं वो कई बार बने हैं, परंतु इसके बावजूद भी यह है इस समस्या पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। यानी कि इतने नियम बनने के बाद भी जो समस्या है अवैध प्रवासियों की वो लगातार बनी हुई है, वो समाप्त नहीं हुई है। इस समस्या से निपटने के लिए नए नियम आवश्यक हैं, इसलिए इनको लाया गया। हम देखते हैं कि समय के साथ जो चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं, इसीलिए जो हमारे अवैध प्रवासी होते हैं वो भी टाइम के साथ जो है नए नए तरीके से भारत में एंट्री कर रहे हैं। तो इसी के लिए नया नियम लाया गया है। चूँकि भारत में संसाधनों का अधिक दोहन हो रहा है, जो अवैध प्रवासी हैं वो हमारे देश में आकर बस रहे हैं और जो भारत के संसाधन हैं उनका दोहन हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या एक तो भारत की पहले से इतनी ज़्यादा है, अब बाहर से भी आकर के बस जाएंगे तो जनसंख्या दुगनी तिगनी हो रही है, जिसके कारण जो संसाधन है उनका जो है दोहन हो रहा है। इसको रोकने के लिए नियम लाया गया है। अब भारत में इन लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री वीज़ा, आवेदकों पर भी नज़र। जो मोदी सरकार है उन ये कानून पारित किया है उन्होंने। भारत पर प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके, यदि ये कानून है वो लाया गया है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर? तो भारत में हो रही राष्ट्रविरोधी गतिविधियां व आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लग सकेगी। जितनी भी इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, राष्ट्रविरोधी हुई, आतंकवादी हुई, उन पर जो है रोक लग जाएगी। देश के संसाधनों के दोहन को रोका जा सकेगा। जो संसाधन हैं जैसे कि बिजली वगैरह, पानी और जो क्षेत्रफल होता है उस पर ये लोग रहते हैं, तो उनका जो दोहन है वो रुक पाएगा। जो हमारे देश के नागरिक हैं वो उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। बाहर से आकर कोई भी ऐसे ही देश में नहीं बस जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना पासपोर्ट वीज़ा के कोई भी आकर के देश में बस जाएगा। बाल तस्करी, सामान तस्करी व दुष्कर्म जैसी गतिविधियों पर रोक लग सकेगी। तो भारत को ये बड़े लाभ होंगे इससे। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इन 3 देशों में भारत आए अल्पसंख्यकों को बगैर पासपोर्ट रहने की इजाज़त दी गई है। अब जो हमने देखा ये कानून पारित किया गया है अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए, इसमें जो 3 देश हैं उसको छूट दी गई है कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं वो भारत में आते हैं तो उनको जो है राहत इसमें दी गई है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आए अल्पसंख्यकों के पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया है। हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोग अगर 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत में आए हैं तो वे बिना पासपोर्ट वीज़ा के भारत में रह सकते हैं। यानी कि इन 3 देशों के जो अल्पसंख्यक हैं उनको इसमें राहत दी गई है। 3 देश के अल्पसंख्यकों को इसमें राहत दी गई है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों के देशों के जो अल्पसंख्यक भारत में आएंगे वो भारत में रह सकेंगे। इन देशों से आए अल्पसंख्यक जिनमें बौद्ध, जैन, हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी इत्यादि जो भी अल्पसंख्यक होंगे वो यहाँ पर रह सकेंगे। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो किसी बहुसंख्यक से, यानी कि जिनकी जनसंख्या किसी देश में कम होती है। जैसे भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या है वो हिंदुओं की ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम। अब जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं वो मुस्लिम देश हैं और वहाँ पर जो बहुसंख्यक हैं वो मुस्लिम हैं, तो वहाँ पर ये सारे धर्मों के जो भी हैं वो सब अल्पसंख्यक होंगे।
इन्हें देश में बिना पासपोर्ट के रहने की छूट दी गई है, यानी कि बिना पासपोर्ट के भी ये जो हैं अल्पसंख्यक भारत में रह सकते हैं। इसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 से पहले, यानी कि इस तिथि से पहले जितने भी अल्पसंख्यक इन तीनों देशों के जो भी अल्पसंख्यक भारत में आ गए हैं वो बिना पासपोर्ट वीज़े की जो है भारत में रह सकते हैं। तो ये इनको राहत दी गई है। नेपाल भूटान के नागरिकों पर भी लागू होगा यह नियम। गृह मंत्रालय ने सोमवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर 2025 जारी किया है। इस आदेश के अनुसार 1959 से 30 मई 2003 तक नेपाल, भूटान और तिब्बत से भारत आए लोगों को विदेशी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास अपना नाम रजिस्टर करवाना होगा इस तिथि से पहले, जिसके बाद वो भी बिना पासपोर्ट के भारत में रह सकते हैं। हालांकि चीन, मकाओ, हांगकांग और पाकिस्तान से भारत आने वाले नेपाली और भूटानी नागरिकों पर यह नियम लागू नहीं होंगे। इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं? तो भारत में अब अवैध प्रवासियों पर रोक लगा दी जाएगी। जो अवैध रूप से भारत में आकर के बस जाते हैं उनको रोक दिया जाएगा, जिससे भारत में हो रहे संसाधनों के दोहन को रोका जा सकेगा। जो दुरुपयोग किया जा रहा है संसाधनों का वो रुक जाएगा। भारत में हो रही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों व आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लग सकेगी। परंतु कुछ नागरिकों को इसमें राहत दी गई है, जिसमें हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को देखा जिनके अल्पसंख्यकों को इस मामले में राहत दी गई है इस कानून के तहत। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।